Hello everyone. Last 2 weeks we are doing tenses. You might be bored with that topic. So let's do this week a new topic that is from your reader book, chapter number 10, Lights, Camera, Action. So how many of you love watching movies? जिसको भी मूवीज़ देखना पसंद है, डेली सोप्स देखना पसंद है, कार्टून्स देखना पसंद है, तो ये सब कैसे बनता है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ हीरो हीरोइन हो गई तो मूवी बन गई, नहीं, उनके पीछे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कैसे बनता है एक पूरा सीन, एक पूरी मूवी, हम चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में सीखेंगे। So let's get started. If chapter number 10 is lengthy, then I will do chapter number 11 in next video. Otherwise, we'll try to finish it in this video only. Frederick and his wife are inside a room, entertaining their guest, a man in a grey suit and a woman in a purple dress. A window and a door are visible on to their right. So man, ये एक सीन बता रखा है, ठीक है। फेडरिक है, उसकी बीवी है, कमरे के अंदर है, गेस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं। एक तरफ एक आदमी खड़ा है ग्रे सूट में, एक औरत खड़ी है पर्पल ड्रेस में, और एक तरफ विंडो है और एक तरफ डोर है, आर विजिबल ऑन देयर राइट। विंडो और डोर, तो इमेजिन कर लो, ठीक है। घर है, घर का एक कोना ले लो, इस तरफ दरवाज़ा है, एक तरफ विंडो है, और वहीं पर गेस्ट को वो एंटरटेन कर रहे हैं। तो जब आप एक कैमरा एक तरफ दिखाते हो, अभी मैम बुक की तरफ कैमरा दिखा रही है, तो आपको क्या विजिबल हो रहा है? सिर्फ बुक हो रहा है ना। तो कैमरा जिस डायरेक्शन में होता है हमें वही चीज़ विजिबल आती है। तो यही चीज़ विजिबल आ रही थी, दरवाज़ा, विंडो, दो गेस्ट और फेडरिक और उसकी वाइफ। सो मैम, yes, this is a very nice house. The view of the lake is spectacular. Spectacular means आपका जो घर है बहुत सुंदर है, और जो लेक का व्यू है, the view of the lake is spectacular. इस घर से जो व्यू होता है बहुत ही सुंदर है। वुमेन बोलती है आई लाइक द पीसफुल एटमॉस्फेयर, मतलब बोलती है मेरे को यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत शांत और बहुत अच्छा है। सो सडनली अचानक से, सडनली का मतलब दे हियर समवन शाउटिंग फ्रॉम आउटसाइड, हेल्प help, help, help. Frederick rushes to the window and looks out. Frederick means जिसका घर था, वो जल्दी से भाग के जाके देखते कौन चिल्ला रहा है। Frederick shouts, a little girl down there, a little girl down there in water. He suddenly realized something. मतलब फेडरिक बोलते एक छोटी लड़की है पानी में, एक छोटी लड़की है पानी में। उसको अचानक से रियलाइज होता है कि वो और कोई नहीं, she looks like Annie. He knocks the screen out of the window and climbs up and jumps out. मतलब वो विंडो खोलता है, वहीं से कूद जाता है। The guest and his wives look out of the window fearfully. मतलब वो डर के सारे विंडो के बाहर देखते हैं। Few minutes passed. Frederick wife, oh thank goodness, thank goodness. Frederick carries Annie outside. देखो फेडरिक एनी को पानी के बाहर निकाल रहा है। So Frederick to his wife, get her out of this wet clothes. I will call Dr. Brian. Frederick's wife nods, takes Annie into her arms and rushes into the room. Cut, the director shout to the cameraman. तो ये जो सीन चल रहा था, एक सीन था, ठीक है, सीरियल का। अब ये सीन क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, अब हम कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, अब हम वो जानेंगे। Wow, Mr. Joshua, that was such a real scene. I thought it was actually happening, said Nikhil. Nikhil ने बोला, Mr. Joshua has invited Nikhil and Riya to watch the episode of a TV serial being made. They were in the TV studio that day waiting for the guided tour of the sets. They have been watching this episode on the screen in the control room. So Mr. Joshua डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने निखिल और रिया को इनवाइट करा था एपिसोड देखने के लिए। मतलब आप सीरियल देखते हो ना, सीरियल जो एक दिन का होता है उसे हम एपिसोड बोलते हैं,
जो ब्रॉडकास्ट होने वाला होता है, वन पार्ट ऑफ द सीरियल. सो देव टीवी स्टूडियो में बैठे हुए थे, वेटिंग, मतलब कोई आएगा उन्हें, गाइड टूर मीन्स जो पूरे स्टूडियो का टूर करवाएगा, दिखाएगा उन्हें. सो तब तक वो कहाँ बैठे हुए थे, कंट्रोल रूम में, जहाँ पर सारी स्क्रीन्स, मतलब कितने कैमरा है, किस तरफ से कौन सा कैमरा विजिबल होगा, कौन सा किस डायरेक्शन में कैमरा घूमेगा, लाइटिंग किस तरफ होनी चाहिए, तो वो कंट्रोल रूम से हो रहा होता है. ठीक है. येस, सम वेरी एक्साइटिंग थिंग्स हैपन ऑन टेलीविजन सेट, रिप्लाइड मिस्टर जोशुआ, एंड यू कैन सी देम ऑल विदाउट लिविंग योर लिविंग रूम और बेडरूम और वेरेवर योर टेलीविजन इज सेट इज केप्ट. तो बोलते हैं हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक टेलीविज़न में. सो आप तो बैठे बैठे एक लिविंग रूम में विदाउट यहाँ से हिले दुले आप सब कुछ एक टीवी सेट में देख सकते हो. रिया, कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल आर नीडेड टू मेक अ शो लाइक दिस अबाउट एनी एंड अ फादर एंड मदर. तो रिया से पूछते हैं, आपको पता है इस सीरियल को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं, एनी और इसकी मम्मी और उसके पापा. My guess is that it takes more than 20 people, said Ria. But what exactly each person do? तो ये बोलती है शायद 20 लोग तो होंगे ही होंगे, मगर हर कोई करता क्या है. तो मिस्टर जोशुआ बोलते हैं यस, यू आर राइट. फर्स्ट somebody has to write the show. They are called script writers. अब सबसे पहला कौन है? सबसे पहले शो बनने से पहले एक स्टोरी होनी चाहिए. स्टोरी लिखने वाले को somebody has to write that show, लिखना पड़ता है उस शो को. तो वो होते हैं हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट राइटर्स. दे राइट द वर्ड्स नोन एज स्क्रिप्ट. जो पूरा, जैसे ये है, पूरा डायलॉग के साथ लिखा गया था ना, तो ये क्या हुए हमारे? स्क्रिप्ट हुए. जो इनको लिखता है वो होते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर्स. विच द एक्टर्स विल से. द स्क्रिप्ट राइटर्स also has to write what the characters will do. मतलब ये वो भी लिखा जाता है कि वो इस एंगल में खड़ा होगा, इस तरफ देखेगा, ऐसे बोलेगा, मतलब उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, हर चीज़ को बताता है. स्क्रिप्ट राइटर डिटेल में लिखता है हर लाइन को. जैसे हमें स्टार्टिंग में बताया कि सीन कैसा है, फ्रेडरिक यहाँ खड़ा है, इस सीन में ये दिख रहा है, एक दरवाज़ा दिख रहा है, तो ये पूरा ऐसे ही मेंशन करते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स कि ईच एंड एवरीथिंग व्हाट शुड बी देयर, वो सब मेंशन करा जाता है स्क्रिप्ट राइटर्स से. ठीक है, फिर आते हैं देन द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स होते हैं रीड्स द स्क्रिप्ट राइटर what the script writer has written. He also watches and listens to many actors and actresses to find out just the right one to play the character in the television show. ठीक है, तो प्रोड्यूसर इसमें सिर्फ इतना बताया है कि वो स्टोरी पढ़ता है, ठीक है, और वही सेलेक्ट करता है एक्टर और एक्ट्रेस. बेसिकली प्रोड्यूसर्स आर दी वंस जो पैसे लगाते हैं उस शो को बनाने के. अब कुछ भी काम करोगे उसमें पैसे तो लगेंगे ना, अपने आप ही तो सेट बन जाएगा, अपने आप घर तो नहीं आ जाएगा, सब कुछ फ्री में तो नहीं मिलता है, तो उसको करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जो पैसे लगाते हैं एक किसी चीज़ को बनाने के लिए, मूवी या कुछ भी, उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक है, फिर इस चैप्टर में ये बताया है कि वो स्टोरी पढ़ते हैं, उन्हें पसंद आएगा क्योंकि वो पैसे लगाने जा रहे हैं, कम प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, वो पैसे लगाएंगे, तो वो पढ़ते हैं, फिर उसके एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑडिशन. ओके, देन ही सेलेक्ट्स द एक्टर्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कास्टिंग. अब देखो, पहले ऑडिशन लिया जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं हीरो हीरोइन की सिलेक्शन के लिए, उसमें से एक सेलेक्ट होता है, तो जो वो लाइन में लग के अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑडिशन देना.
ऑडिशन दिया। अब उसके बाद उसमें से एक हीरोइन एक हीरो मतलब जो कैरेक्टर्स चाहिए वो सेलेक्ट हो गए। तो जब सेलेक्ट होने के बाद वो जब मूवी में काम करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं कास्टिंग करना। ओके, द लिटिल गर्ल हु प्लेज एनी रोल मस्ट स्टडी द स्क्रिप्ट and remember the actors who act as her parents must also remember the words they have to say. Then it's my job as a director to tell them how they must move and how they must say the वर्ड्स। अब मिस्टर जोशुआ बोलते हैं कि वो जो छोटी सी लड़की है उसको अपना स्क्रिप्ट याद रखना है, जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने वर्ड्स याद रखने हैं, उन्हें क्या बोलना है। फिर मेरा काम है कि मैं उन्हें बताता हूँ किस तरह मूव करना है, चल के जाना है, किस तरह बोल के बोलना, देख के बोलना है। तो ये सब डायरेक्टर बताता है। तो आपने स्क्रिप्ट राइटर्स देख लिया, प्रोड्यूसर्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद अब आ गए डायरेक्टर। डन नाउ सो दैट वाई You shouted cut, said Nikhil. निखिल ने बोला आपने कट क्यों बोला? But may I ask something, Mr. Joshua? On the TV screen we saw something like a real house. Why can't I see a real house here? तो वो बोलता है मगर मैंने टीवी स्क्रीन में एक असली का घर देखा था, मगर मेरे को तो यहाँ कोई घर नहीं दिखाई दे रहा। तो रियल हाउस किधर है? Well, the location on the scenery used for a film is called set. अब देखो, जो भी आप घर देखते हो, टीवी सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, वो असली का घर नहीं होता, एक सेट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, एक सीन बनाया जाता है कि ये घर है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मगर सच्ची में ऐसा कुछ होता नहीं है। फॉर दिस शो वी ओनली नीडेड अ स्मॉल सेट। द क्रिएशन ऑफ द सेट इज डन बाय आर्ट डायरेक्टर। अब आए फोर्थ कैरेक्टर की बारी। कौन होता है? जो घर बना के दिखाता है कि ये रास्ता ऐसा होगा, बसेस ऐसे जाएंगी, ये घर का डायरेक्शन ऐसा होगा, डेकोरेशन पूरा ये सब डेकोरेशन कौन करता है? आर्ट डायरेक्टर। एंड हिज टीम इन्वॉल्व्स इन लॉट ऑफ इमेजिनेशन, स्किल एंड हार्ड वर्क। द सेट फॉर दिस शो इज इनसाइड अ रूम, जस्ट वन कॉर्नर, अ विंडो on the side wall and the door. The ceiling and the other walls are not needed because they will not be shown on the television picture. बोलते हैं कि छत की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि वो तो टेलीविजन में दिखाया नहीं जाएगा, और दूसरे तरफ की दीवार ये सब चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक कॉर्नर चाहिए होता है। तो वो कॉर्नर की दीवार उन्होंने बना दी और उसी में दरवाज़ा दिखा दिया, विंडो दिखा दिया, और लोग उसी डायरेक्शन में खड़े हो गए, तो दूसरी दो दीवार बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे इनका बन गया सेट। So far you have heard about the 4 people you are involved in making the television serial. Let's go around and find out what the other do and see how the show is made. So this is the chapter number 10, and in chapter number 11 there are more characters they have said about more people who are involved in making the movie or a TV show. So in this chapter about the 4 person they have said who are involved in making a movie or a TV serial. So about this exercise I'll be giving in the assignment sheet. Please read the chapter, it's very interesting. Thank you and have a good day.